लाइट को नहीं गेट है यार अंधेरा में तो आऊंगा काड़ो है कारो कारो दिखूंगा पे क्यों बैकग्राउंड तो वाइट करा कि 95 वो है नहीं है दिल्ली बिल्ली सारा हो गया सारा क्या पढ़ाना इसकी चादरी को नहीं थारे इसकी चादरी को जीके किंग क्लास ये क्या हो रहा है आवाज सही आ रही है मैं बटान पढ़ून को नहीं आयो सिर्फ पूछना आयो कि चादरे के कौन चादरे अब मैं भक्ति मार्ग की ओर जाने वाला हूं जल्दी सब छोड़ छाड़ के पार्थ अवरत जो है वो ध्यान की ओर ले चलो योग की ओर ले चलो तो बच्ची बैठ जा ज्यादा हो जाएंगे आराम उठी बैठ जा कैमरन जूम कर ले तू क्यों हार लाग रही है कैमरन भी कर सके है कम ज्यादा जूम तो वही है मैं नॉर्मल बात करना आयो क्योंकि युवा पीढ़ी को टेंशन में टेंशन दूर करने का काम तो मारो ही बच्चे अब का तो डायलॉग बाजी करके करो का डांस करके करो एक मास्टर जी को मैं वीडियो देखे उसका डांस करके पढ़ावा मैं कहो देखो सारी जिम्मेवारी हमारे मास्क कहाँ पर आ रही है तो आज को आया तो आप नॉर्मल छोटी मोटी बात कर लिया वे भी डिप्रेशन में आ रहे हो तो थारो डिप्रेशन भी जरूरी है त्या जाओ तो ध्यान डाइवर्ट हो रहा है ध्यान भी तो डाइवर्ट तो ये डाइवर्ट होना नहीं चाहिए भी मेन खेल किसका है ध्यान का है यानी योग या ध्यान एक ही बात है किताब खोलते ही ध्यान कहीं और है भी किताब पढ़ते पढ़ते ध्यान कहीं और जाएगा क्यों जाएगा भी जाएगा क्यों रीजन क्या है भी हमें यही तो देखना है किताब पढ़ रहे हो ध्यान कोई और तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कारण तो है भगवान ने आपको आंखें दी है किस लिए दिए देखने के लिए दिए और जब भी आंखें बंद करोगे मन यही करेगा जल्दी से खोले कुछ देखें कान दिए हैं तो किस लिए दिए सुनने सारा कोई गुसर लाग रहे तो मन करेगा कान खड़ा हो जाएगा मन करेगा कुछ सुने पेट दिया है किस लिए भूख लगेगी इसको वैसे ही भगवान ने हमें दिमाग भी दिया है और दिमाग का काम क्या है सोचना सोचा ही को विचार अगर आप किताब पढ़ रहे हो कुछ और सोच रहा है बस में बैठे हो तो भी कुछ सोच रहे हैं टॉयलेट में बैठे हो तो वहां तो सबसे ज्यादा दिमाग चलता है बैठे वहां भी कुछ ना कुछ सोच रहे हो इसका मतलब इसकी तो गलती है ही नहीं भैया इसका काम सोचना है भगवान ने हमें दिया है तो ये सोचेगा अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो नुकसान आपके होगा क्यों क्योंकि इसे कंट्रोल आज तक कभी हमने किया ही नहीं कभी कोशिश की नहीं कि हम कुछ नहीं सोचे कभी ऐसा कोशिश किए कि मैं कुछ नहीं सोचूं वह कोशिश करें तो फिर आई जो ध्यान जिसे हम योग बोलते हैं ध्यान बोलते हैं इसे योग द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है हर व्यक्ति दुनिया का तनाव में हर व्यक्ति मैं भी हूं थे भी हो और आजकल का बच्चा तो इतना तनाव में इन बच्चों को तनाव में ले जाने का काम किसने किया माँ बाप ने पापा अब देखो जी पापा क्या करे मैं बताऊं आप आखिरी पीढ़ियां कि हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर अपने सपने नहीं थोपे मेरो बेटो IAS बनो आप नहीं बन पाए तो मेरो बेटो बनो क्यों बनो भाई बेटे का भी तो कुछ ख्याल हो गया मेरो बेटो डॉक्टर बनना चाहिए ये ख्याल किसका है बाप अपने विचार बेटे पे ठोक रहा है जो वो नहीं कर पाया वो सोचता है मेरा बेटा करे हम आखिरी पीढ़ी हैं हमारे माँ बाप ने हमसे कोई उम्मीद नहीं रखी अपने सपने हमारे ऊपर नहीं ठोके इसलिए हम तनाव आजकल तनाव की स्थिति देखो हिटलर जो है ना हिटलर बनना चाहता था चित्रकार ठीक है उसके पापा ने उसको बनने नहीं दिया हिटलर की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध जिसमें लाखों लोग मारे गए अब बताओ गलती हिटलर की या हिटलर के पापा की एक मतलब
अगर एक बच्चा किसी वजह से सुसाइड कर रहा है, हम देखेंगे कि गलती बच्चे की है या उसके पापा की है, देखना तो पड़ेगा। भी देखें सिर्फ गलती किसकी है इस चीज के अंदर। आजकल के माँ बाप को देखो, बच्चे की उम्र होनी चाहिए 6 साल, सरकार कह रही है 6 साल होने के बाद उसे स्कूल में भेजो। आजकल का माँ बाप भेजन लाग रहे हैं 2.5 से 3 साल। अब उनसे पूछो भाई क्यों भेज रहे हो, भी पूछना तो पड़ेगा। थे कौन पूछो, मैं जरूर पूछिए, मैंने नोटिस किया कि क्यों भेज रहे हो। वांगो जवाब किया कि मारो बेटो होशियार हो गया, मारो बेटो एडवांस हो गया। कितना साल एडवांस हो गया? 3 साल। 3 साल मारो बच्चों और एडवांस हो गया, फिर भेजेगा इंग्लिश मीडियम। थे कौन पूछो, मैं जरूर पूछे, किसी को भी पूछ लेना कि आप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में क्यों भेज रहे हो, कोई जवाब नहीं उनके पास, कोई जवाब नहीं। कि पड़ोसियों छोड़ो जाए मैं भी भेजा, मारो छोरो भी ओरा में इंटेलिजेंट लागना चाहिए, मारे छोरे को बुद्धि को विकास भी किया होना चाहिए, पहली होना चाहिए। ई खातर में भेज रहा इंग्लिश मीडियम। अब बच्चन 3 साल पहली बच्चन तैयार कर जो कौन है, पापा जी कर रहे हैं, मम्मी पापा ही कर रहे हैं। भी बच्चे को 6 साल पे स्कूल भेजना है, आप 3 पे इसलिए भेज रहे हो कि आपका बच्चा पहले होशियार हो जाए, कोई तो रीजन है। अब 18 साल के बच्चे के अंदर कामुकता की भावना पैदा होगी, चरमोत्कर्ष स्थिति में होगी, जवानी की चरमोत्कर्ष स्थिति 18 साल। अब जबको बच्चों 6ठी क्लास में होगी, 9वीं क्लास में मैथ वो सवाल काट रहे हो, पापा हो रहे राजी, पापा दे रहे शाबाशी, मारो छोरो 9वीं क्लास को सवाल काटते। अब जो गलती बच्चे को जवानी के 18 में करनी है वो ओढ़ बोलिए 14 में। अब कह मार छोरे पड़ोसी बिगाड़ दियो ना, तेरे छोरे तू खुद बिगाड़े, क्योंकि तू चाह रहे हो तो मेरो छोरो 4 साल पहले होशियार होना चाहिए और अब बताओ गलती पापा की। ओ बच्चों अगर अब गलती कर रहे हैं 14 साल की उम्र में, जो गलती 18 साल में जिस समय आपकी जवानी चरमोत्कर्ष स्थिति पे है, वो उस बच्चे में 14 साल पे आई, तो लाया कौन? बताओ सुकून जाए, गलती की पापा की गलती है, थारी कोई गलती को नहीं, 1% भी आपकी गलती नहीं। बात मैं हंसी मजाक में कर रहा, लेकिन यही आप करोगे अपने बच्चों के साथ। हमारे माँ बाप ने तो ऐसा नहीं किया, आपके साथ किया क्या? 5-5, 6-6 साल का जो जान लग गया स्कूल। आजकल आ रहा 2-2 साल की बच्चियों को स्कूल भेज रहे हैं, 2.5-2.5 साल की बच्चों को। अरे बेचारा बचपनों तो जी ले रहे थे। यही बच्चे आगे तनाव में कैसे आएंगे, देखते जाओ, इनको तनाव में ला कौन रहा है। अब वो बच्चे को स्कूल ढूंढी माँ बाप ने। मैं कई स्कूल वालों से मिलता हूँ, पूछता हूँ गार्जियन हमारे स्कूल में क्या देखे? बोल गार्जियन हमारी स्कूल में एक तो देखा है पानी की व्यवस्था, एक देखा है टॉयलेट की व्यवस्था। शाबाश, बहुत बढ़िया, सत्य बात है ये। बच्चा तनाव में कैसे आ रहा है? सुबह स्कूल गया, शाम तक उसकी पढ़ाई। हमारे समय में स्कूल में और नहीं तो कम से कम 26 जनवरी 15 अगस्त का प्रोग्राम होता था, वो भी बंद कर दिया। सुबह से शाम थोड़ा टाइम बची हो तो एक एक्स्ट्रा क्लास और ठोके, सुबह से शाम तक बच्चे को पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बच्चा स्कूल में तो खेल नहीं रहा, अपने टाइम आधी छुट्टी होती, ध्यान में कम से कम तनाव दूर कर लेता। आजकल के बच्चे की तो वो भी बंद कर दी, वो भी बंद कर दी। स्कूल में खेल कूद बचा है क्या? पूरे दिन पढ़ाई, घरे आयो यार दोस्त बच्चे का बच्चा को नहीं, घरे आते ही बच्चे ने मोबाइल पकड़ लिया। अब बचाओ, जब गार्जियन स्कूल में खेल कूद की व्यवस्था तो देख नहीं रहा है, देख रहे हो कि टॉयलेट और पानी। बच्चे को फिर ऐसी स्कूल में एडमिशन किसने करवाया? गलती किसकी? क्या सोच के कि पढ़ाई वाली स्कूल में बच्चा क्या सोच के भेज रहा है गार्जियन? पता है कि मारो छोरो IAS बनेगो, मारो छोरो RS डॉक्टर। अरे भाई, आज तेरो छोरो 3 साल हुए, 25 साल बाद में वो IAS RS के योग्य होगा। 25 साल बाद इनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, कोई महत्व नहीं रहेगा। नौकरी का क्रेज खत्म होता जा रहा है, एहसास नहीं हो रहा आपको? बैंक के कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं? एक समय था बैंक के पीछे भागे थे, आज कोई तैयारी नहीं कर रहा है बैंक। गाँव में 4 बजे उठ के बच्चे जाते थे, 50-60 बच्चे आर्मी की तैयारी करने के लिए। आज कितना गाँव में जाए, कौन जा? नौकरी सबको चाहिए,
तैयारी कोई नहीं। राजस्थान पुलिस की अगर एक न्यूज आ जाती नहीं अखबार में, कोचिंग में बच्चा नावड़ता को नहीं, राजस्थान की किसी कोचिंग में पुलिस का बेंच नहीं है, किसी कोचिंग में नौकरी सबको चाहिए। धीरे धीरे देखो इनका क्रेज खत्म होता जा रहा है। और एक जीडी के कोचिंग में बच्चे जो है ना, बैठने को जगह नहीं होती थी, आजकल किताब है कौन नहीं ना, डिफेंस बंद हो गई। अब सोचो कि ये जो नौकरियां खत्म हो गई, आज करना सब चाह रहे हैं, क्रेज खत्म हो गया। आप नौकरी सिर्फ इसलिए कर रहे हो, आप आनंद के लिए, आप ये नहीं सोच रहे नौकरी होने के बाद मेरे गाड़ी घोड़ा रिपिया और थान मेरे चीज़ें को नहीं होनी, ये चीज़ आप समझ गए आज। थारो तो ये कि ब्याह उड़ो जा, और एक समाज में थोड़ी सी रेपो है नौकरी वाले की, बस थोड़ी सी, इस वजह से आप सोच रहे हो। बाकी आपको पता है पैसे वैसे तो कितने होने क्या होने, आपका यही थॉट है। अब सोचो 25 साल बाद इनका क्या महत्व है। अरे नौकरी का क्रेज सिर्फ 4 या 5 स्टेट में बचा है, राजस्थान, MP, UP, बिहार, पश्चिम बंगाल, दक्षिणी भारत में चले जाओ, कहीं नौकरी का कोई मतलब नहीं है उनको, क्योंकि वो हमसे एडवांस है, 5 साल आगे हैं। 5 साल बाद डांडा डेरा कोचिंग से बंद होना है। मैं तो दूसरों काम जल्दी तो तोड़न लाग रही हूँ, मैं तो ध्यान योग बात मैं मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन सत्य यही है। 5 साल बाद ये सब बंद हो जाए। जैसे देख लो आप SSC की कितनी कोचिंगें बची है, बैंक की कितनी कोचिंगें बची है, देख लो, हो गई ना खत्म। राजस्थान पुलिस, पटवार, इनके बेंच ही नहीं बन रहे कोचिंग्स में। सिर्फ एक लालच IAS RS और ये डॉक्टर वाला, ये भी देखो कैसे डिप्रेशन में आ रहा है। इन बात तो इन पे आनी है धीरे धीरे। अब देखो, अब बताओ बच्चे को बचपने में डिप्रेशन में कौन लेके गया? अरे बच्चे ही की गलती यार, बच्चे ने बचपन में जी नहीं कौन दिए थे। इस बच्चे पे आपने ठोकी ऐसी स्कूल की जहां खेल की व्यवस्था नहीं की। बच्चा घर पे आया, खेल की व्यवस्था नहीं बच्चे के लिए, भी डिप्रेशन दूर तो करेगा कैसे? जब भी आपके अंदर तनाव आएगा, आपको उस तनाव को दूर करना ही पड़ेगा। कभी अकेले में बैठे, जैसे कहीं अकेले में आपने गौर किया हो, एकला बैठे हो, घरे कोई नहीं है, इसका मतलब आपके जीवन में खालीपन आ गया। खालीपन है अकेले। व्यक्ति का मनोविज्ञान देखो, उस खालीपन को दूर करने के लिए आपका मन करेगा कि कुछ खा लूं, भुजिया खा लूं, पापड़ खा लूं, या फिर कुछ और चीज मंगाई खा लूं। खाने का मन करेगा ज्यादा से ज्यादा। कभी नोट की इस चीज को? नहीं की। कोरोना के टाइम सब ज्यादा घरे लोग जगह कुर्सियां बचा, क्यों? क्योंकि लोग खाली हो गए। उस खालीपन को भरने के लिए ऊंधी सूंधी चीज खा रहा। आपने नोट नहीं की इस चीज को? कभी गौर किया ही नहीं, इकट्ठे कराई तो टेम ही को नहीं। कभी एकांत में रह के देखना, आपका मन करेगा चीज, क्यों? क्योंकि उस समय आप में खालीपन आ गया, और मनोविज्ञान के अनुसार आपकी जो चीज आई उसे आपको भरना पड़ेगा। अब खालीपन क्या भरा? कुछ चीज खागी भरना शुरू कर दिया। हर व्यक्ति तनाव में, बच्चा भी तनाव में, थारो स्कैंड हुई ये तो बहुत ही तनाव हो। जब बच्चा तनाव में है तो जवानों की तो हालत ही खराब है। तनाव को दूर करना पड़ेगा आपको, ये कन्फर्म है, करना ही पड़ेगा, वरना सुसाइड करनी पड़ेगी। एक काम होगा, तनाव को दूर करने के तरीके कौन से? देखो तरीके बता। पहला तरीका है खेलकूद, इससे आपका तनाव दूर होता है, बहुत चाहे थोड़ा बहुत दूर होता है। दूसरा तरीका है दोस्तों के साथ हंसी मजाक, ये भी आपके तनाव को दूर करता है, ठीक है। तीसरा तरीका है ध्यान, योग, ठीक है। चौथा तरीका है नशा। नशे से भी आदमी को आनंद आता है। हर व्यक्ति तनाव में जो होगा वो नशे की ओर जाएगा। शराब पीने से व्यक्ति को आनंद मिलता है, इसलिए वो नशे की ओर जा रहा है, क्यों? व्यक्ति तनाव में है। और चौथा फिर है आस्की, सेक्सुअल इच्छा, ये भी आनंद है, इसीलिए व्यक्ति तनाव का इधर। अब देखो आज 5वां पर चर्चा करा। तनाव में सारा है, आप भी तनाव में हो, भले आपकी पढ़ाई की टेंशन हो, तनाव में तो आप भी हो। दूर करने के सिर्फ इतने ही तरीके, और कोई तरीका है ही नहीं। अब देखो, रस्सा बंद, बच्चों का हमने बंद कर दिया, क्योंकि बच्चा खेल कूद सिर्फ स्कूल में होती थी। इसीलिए आज की सरकार के सबसे बड़ी टेंशन यही है कि एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए। अगर नहीं बदला गया तो इसके दुष्परिणाम होते हैं। अब मुख्यमंत्री जी चलाए केजूर पढ़ रही, इस पर कितना खर्चा आ रहा है आप कल्पना करो, फिर भी मुख्यमंत्री जी ने ऐसे खेल चलाई हैं।
क्यों? हर व्यक्ति टेंशन, बच्चों को सबसे ज्यादा टेंशन में भर दिया एजुकेशन सेक्टर ने, इस वजह से ये आपका भी बंद हो गया, ये जवानों का भी बंद हो गया, बच्चों का भी बंद हो गया, रास्तों बंद। दोस्त सागा हंसी मजाक बचपने में फिर भी आपके हो सकते हैं, आप तनाव दूर कर लेते हो दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा आदमी बड़ा होते ही दोस्त धीरे धीरे उसके हो गए कम, ने कम होया तो ब्याह करता ही विनती करा देंगे। पत्नी को सबसे ज्यादा एलर्जी होती है पति के दोस्तों से, उसे ये लगता है कि ये जो दोस्त है वो समय खा रहे हैं मेरा वाला, जो पति मुझे समय देगा वो दोस्तों को दे रहा है, इन बेरों को नहीं कि तेर ले तनाव की वजह दे रही। आप चीज भी समझ को नहीं आती, तनाव में है आदमी, तनाव में तो है, और जब भी आदमी तनाव में होगा, आदमी और औरत के तनाव में अंतर होता है। औरत जब भी तनाव में आएगी तो घर में बैठेगी, और तनाव में आएगी कि तो एक कमरे में, और तनाव आएगी तो और सिकुड़ के ऐसी जगह बैठ जाएगी जहां कोई न देखे। पुरुष जब तनाव में आएगा, डिप्रेशन दूर करने का तो छात पर चढ़ेगा, का घर से बाहर निकलेगा डिप्रेशन दूर करने के लिए। आदमी डिप्रेशन दूर करने के लिए घर से बाहर निकलता है, औरत डिप्रेशन दूर करने के लिए सोचती है जल्दी से जल्दी घरे जाऊं मैं, तनाव में तो है। अब हंसी मजाक दोस्त छुट्टियां रहे नहीं। बड़े लोगों के आप कभी देखना, जैसे ही कोई बड़ा अधिकारी बन जाता है वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन में आएगा। बड़ा अधिकारी का मतलब जैसे एसपी बन गया, कलेक्टर बन गया, एमएलए एमपी, क्यों आएगा? खेलकूद तो उसके भी बंद है, आपके भी बंद है। मुंह वो किसी को लगाना नहीं चाहता। एक एसपी अपने आप को लेवल ऐसा समझता है वो किसी अधिकारी से बात नहीं करना चाहता। डीएसपी आओ वो भी आगे 1 मिनट बात करे 12 घंटे, उसे लगता है कि मैं अगर फ्रेंकली हो गया तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, मेरा पावर ऐसा। इस वजह से बंदा भी तनाव, नौकरी वाले सबसे ज्यादा तनाव है। मास्टर आदमी कभी तनाव में को मिलोगे, स्कूल में जाओगा तो मंडली बना के हंसना ला देगा, और नहीं तो टाबर से आगे टाइम पास करके हंस लेगो। क्या ये करते हैं? थाने में जाना, पुलिस वालों को देखता आप देखना, आप हंसते में नहीं मिलेगी। देखा है कभी स्कूल में मास्टर मिलेगा डिप्रेशन में, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे कम हो जाए, एक दूसरे में टांग खिंचाई ज्यादा हो जाए। नौकरी के अंदर टांग खिंचाई से डिप्रेशन, हंसी मजाक बांगी भी बंद। वो तो बाद में बात कराना, इन्हीं तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि ये तो हमने काम कभी किया ही नहीं। 35 साल का हो रहे हो, 25 का हो गए, ठीक है, ये काम तो कभी किया ही नहीं। अरे कोई सिखाना है उन्हें, क्योंकि बाबा आप ध्यान की ओर जा रहे हैं तो आपको यही सिखाएंगे, क्यों? आपने ये काम तो किया ही नहीं। जो काम आपने कल पे टाला है वही काम बेहतर था। पढ़ाई कल से, 4 बजे उठना कल से, कोई काम है खेत का काम कल से, दारू पीनी है आज ही से, अब भी करो, जल्दी करो व्यवस्था। जो काम आज तक आपने कल पे टाला है वही अच्छा कार्य था। अब मैं आपसे कहूँ योग कर लेंगे, कल से कर लेंगे, उम्र पड़ी है, उम्र घट पड़ी है, 25 साल का तो हो गया थे, 60 थारी लास्ट है। फिर व्यक्ति आता है नशे की ओर, क्योंकि नशे से ही व्यक्ति को आनंद मिलता है, क्योंकि तनाव है उसके। जितने भी बड़े अधिकारी है, छोटों को मैं नहीं कह रहा, जो जैसे पुलिस लाइन के बड़े अधिकारी है, प्रशासनिक बड़े अधिकारी है, उन अधिकारियों में जो डिप्रेशन में आ गया, और 99% डिप्रेशन में आएगा। कई कह रहे महाराज साहब बहुत अच्छा है, ठीक है, जो थानेदार जी बहुत अच्छा है, तो थानेदार जी अच्छा मतलब थानेदार जी डिप्रेशन में को नहीं है, मतलब पुलिस सागे भी हंसी मजाक करे, आना आदमी सागे हंसी मजाक करे, वो डिप्रेशन में नहीं है। जो को रखा है नहीं बीच में गैप, मैं मालिक हूँ, मैं बड़ा अधिकारी हूँ, मैं इनको मुंह कैसे लगाऊं, वो ही तनाव में आएगा एक दिन। अब जितने भी बड़े लोग हैं वो तनाव दूर करने के लिए इनमें से एक रास्ता चुनेंगे, और रस्तों थान बेरे के लिखियो में बेरे जान में, हाँ फिर ठीक है, इन दोनों में से एक रास्ते की ओर उसे जाना पड़ेगा। बड़े जितने भी लोग हैं उनसे पूछा जाए कि आप दारू क्यों पी रहे हो, सत्य बात यह है, वो कहेंगे यार क्या करें, टेंशन में रहते हैं। उनके दोस्त है नहीं, कहीं तो अकेला ही पिएगा, शाम में अकेला पी के सोएगा। ऐसे भी अधिकारी जो अकेले ही पिएंगे, क्यों? क्योंकि लास्ट में उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तनाव दूर करने का, ऑप्शन ही एक बचा है नशा। बड़े लोगों को दारू शौक से नहीं पी रहे, तनाव दूर करने के लिए पी रहे, नशे का उपयोग कर रहे हैं। और फिर कहना कि कभी अकेले बैठना, कोई काम न हो, रूम के अंदर अकेले रहने का काम पड़ा, तुरंत ही मन में आएगी किसी से बात कर दो, आएगी। पुराना है जो बिगड़ेडी है तो मैसेज कर देगा, क्यों? क्योंकि तनाव में है, तनाव आप दूर करना चाहते हो। हाँ
इसीलिए जब भी आदमी फ्री होगा तो इन दोनों में से एक काम का वो जरूर चयन करेगा, भले ही तो वो नशे का चयन कर ले और भले ही वो आस्कीबाजी की ओर मुड़ जाए, क्योंकि उसे तनाव तो दूर करना पड़ेगा, किसी ना किसी से बात करके टाइम पास करनी पड़े या वीडियो कॉल में टाइम पास करना पड़े, करेगा जरूर। अब वो काम का तो ये अच्छी बात को नहीं था ना, यो भी अच्छी बात को नहीं ए थरापी छुट्टियां यार दोस्त हारकन तो फिर भी है बड़े अधिकारी बनने की। अब एक बात हो, एक एसपी के यार दोस्त कैसे होंगे? आज वो यहाँ है, यहाँ दोस्त बनाए, 1 साल बाद उसका ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह पे, बताओ दोस्त छूट गई। हर किसी को वो मुंह नहीं लगा सकता, क्या करे बेचारा, मजबूरियां भी है, लोग फायदा उठाते, हर किसी को वो मुंह नहीं लगा पाता, इसीलिए लास्ट में वो अकेला बचता है। अकेले बचे आदमी के पास या फिर ये तो करना ही नहीं, इन दोनों में से एक काम पकड़ना। अरे यार तू करे कि हमारा दिमाग खराब करना है, व्यवस्थित करना है, मुझे ले जाना है आपको ध्यान की ओर। चलो चलते हैं ध्यान की ओर, करना पड़ेगा आपको भी। इसलिए पूरे दिन अगर पढ़ रहा हो तो 1 घंटा भलाई दोस्त आगे बिता लियो, इतनी बसड़ करियो, इतनी बसड़ उस 1 घंटे में कि आपकी समायोजन हो जाए। स्कूल में जब भी बच्चे बैठे हो, टीचर जैसी इधर घुमा, कई बच्चा तो तुरंत बीटे मिसाल उठ के बोल देगा। ये जरूरी है, क्योंकि जितनी देर आपको रखा गया है उतना अपोजिट काम करना पड़ेगा। जी हाँ, स्कूल की छुट्टी पर टाबर रोड़ो मचाए बाजेगा, वो भी एक तनाव दूर किया है उन्होंने, क्योंकि जितनी देर आप डिप्रेशन में रहे उतनी देर आपको तनाव दूर करना पड़ेगा। तो पढ़ाई की बात ना करियो, 8-10 घंटे पढ़े, फिर दोस्तों साहब बैठी इतनी बसर करियो कि सोचो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तो क्या होगा। बिना मतलब की बात जिसका कोई औचित्य न हो, क्योंकि तनाव आपको दूर करना पड़ेगा। 1 घंटा पर्याप्त है, वो अगर आप ज्यादा करें 1 घंटा भी आपके लिए पर्याप्त थे। चुगली कर ले के फोन मिलाई काम चाहते वो है। चलो अब मुझे बताना है ध्यान क्यों, ध्यान क्यों जरूरी है। अभी तो हम लोग जो जिंदा है ना, वो बाहरी दुनिया की वजह से है। बाहरी दुनिया समझ रहे हैं? बाहरी दुनिया का मतलब ये है, अगर मैं आपको एक कमरे में बैठा दूं, आगे से बंद कर दूं, ये कह दूं कि यार 10 मिनट पड़े रहे मां, आप 10 मिनट भी नहीं रुक पाओगे। आपको लगेगा कि गेट तोड़ के बाहर आ जाऊंगा। टॉयलेट में कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि कुंडी अटक जाए, खुले नहीं, आपको 2 मिनट आप वेट नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कि तोड़ के बाहर निकल जाऊंगे। क्योंकि हम लोग जिंदा ही बाहरी दुनिया की वजह से, ये जो बाहर वातावरण है ना, इसकी वजह से ही जिंदा है। छत पर जब भी चढ़ोगे, रोड की साइड की ओर आके खड़े होंगे, पीछे वाली साइड में आप खड़े नहीं, क्योंकि रोड की साइड में आपको आते जाते दिख रहे, बाहरी दुनिया वहां से दिख रही है। इसीलिए व्यक्ति बाहर की ओर खड़ा होगा। सत्य बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो, क्योंकि हम जिंदा ही बाहरी लोगों की वजह से। हमने अंदर तो कभी ध्यान दिया ही नहीं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। अंदर ध्यान तब दे पाओगे जब आप ध्यान करोगे या योग करोगे। अंदर तो कभी झांका ही नहीं। अगर अंदर पहली बार जब झांकोगे तो वही स्थिति होगी जैसे कमरे के अंदर आपको बंद कर दिया जाए कि जल्दी से तोड़ के बाहर। कहीं तो पढ़ता पढ़ता 1 घंटा पढ़ता पढ़ता इसी वह करो मार्केट जा गया हूँ, एक चक्कर मार गया, उन्हों की को नहीं, लेकिन चक्कर मार गया क्योंकि पढ़ता पढ़ता बेचारा 1 घंटा होगी दे। 1 घंटा होती उसे लगता है कि मैं बाहरी दुनिया से कट गया और जल्दी से बाहरी दुनिया में संभाल गया, फिर आपको समायोजन पूरा हो जाए। ध्यान का मतलब यह है कुछ नहीं सोचना ही ध्यान है, कुछ नहीं सोचना। अब ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि हमने कुछ सोचा ही नहीं आज तक, होएगी कभी? हो ही कौन सके, हो ही नहीं सकता कि कुछ नहीं सोचना ही ध्यान है। और आदमी कुछ ना कुछ सोचेगा। अब मैं ध्यान सिखाऊंगा, जैसे आपने कभी नोटिस किया हो, मान लो कि आप टेंशन में हो, ठीक है, टेंशन में आदमी जब सोएगा, हर व्यक्ति को यही याद रहता है कि मैं कितने बजे तक जागा था, सोया कब था, किसी को याद नहीं रहता। आपसे मैं पूछूं कि रात कितना बजे सोया थे, को गुरुजी 12 बजे तक जाग, तो सोयो कब मन को ले, ये किसी को नहीं पता होता कि सोया कब था, जागेड़ो कब तक, वो पता है। अब आप टेंशन के अंदर हो कि कोई टेंशन है, कोई बर्डन है आपके, आप उस बर्डन को सोचते सोचते 1 बजे आपको नींद आ गई। आप नोटिस करना, जब आप सुबह उठोगे, उठते ही सबसे पहले आपकी वही टेंशन याद आएगी जिसको सोचते सोचते आप सोए थे, और महसूस करना आपको ये लगेगा कि मैं सोया ही नहीं।
वही तनाव वापस, सोया ही नहीं। और जिस दिन आप सोओगे बिना कुछ सोचे हुए सोओगे और उठोगे तो लगेगा कि यार सोकर उठा हूं मैं। यानी अगर आप टेंशन में हो तो सोने का भी आनंद नहीं आ सकता। वेड़ा हो गए टेंशन में, कभी कबाड़ो कौन करेड़ो, कभी फोन मान लो अगले भाई संभाल लियो वह, और इसी वह था रही उम्र में टेंशन और क्यों होगी, और तो कुछ छोड़ी कभी। तो अब अगर आपको ध्यान आता हो तो आपको सोने का भी आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान का मतलब कुछ नहीं सोचना, भले कितनी बड़ी टेंशन हो, अगर आपको ध्यान आता है तो आप बिना सोचे समझे कुछ नहीं सोच के आप सोओगे और आपको लगेगा सोकर उठे। अभी तो जरूरत नहीं, बुढ़ापे में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वरना या तो नशे की ओर जाओगे या आशिकी की ओर जाओगे, और कोई रास्ता नहीं है। ये काम हमने कल पे टालते टालते 25 साल हो गए। अब इतनो सारो काम तो कोनी कि मैं थाने सिखा दूं, लेकिन मैं कोशिश कर सकूं कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना ही ध्यान है। तो कुछ नहीं सोचने के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं इसमें। सबसे पहले आपको लाया जाएगा, सारी दुनिया से हटाया जाएगा, कि सारी दुनिया से आप हटोगे, किसी एक चीज पे आओगे। तो लोगों ने अलग अलग तरीके अपनाए कि सामने कोई वस्तु रख दो, उसकी तरफ देखते रहो, अलग अलग तरीके अपनाए। जिसमें सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है कि आप जब भी आंख बंद करोगे आप अपने सांस पर ध्यान दो, क्योंकि सांस तो अलग ना कर कौन सा सागर आंकना पड़ेगा भी, कुछ भी करो सांस तो आएगा या कोई या तो आएगा भी। कोई वस्तु कहें तो जरूरी थोड़ी वस्तु हमारे पास हो। तो सबसे पहले आप सीधे बैठोगे, ये ध्यान रहे आराम से बैठो, सीधा कमर करिए बैठो, तो कोई हलचल ही को नहीं। मैं था ध्यान सिखाने लग रहे हो, बाबा जी की इज्जत कौन करो करी। आराम से बैठो, आराम से बैठोगे। बैठने के बाद में आंखें बंद करनी है, कर लो चाहे, शाबाश, मना करना लगू कूंगे एमी शर्म आ जाए। क्या चीज ही शर्मा था, बताओ जरूर क्या चीज ही शर्मा। अभी मैं बताऊं वैसे ही करना है। आराम से बैठे। अब ये भूलना है पहले तो कि मेरे पास में कौन बैठा है, कौन बैठी है। वह ध्यान मात्र 30 सेकंड, और 30 सेकंड में आपकी हालत खराब हो जाएगी। यानी जिंदगी में 30 सेकंड, अभी आंखें बंद करनी, अभी ध्यान लगाना शुरू नहीं किया आपने, यानी कुछ नहीं सोचना, अभी कुछ नहीं सोचना। 30 सेकंड का समय दूंगा मैं। करना क्या है 30 सेकंड, ये नहीं ध्यान में होना चाहिए कि आपके पास में कौन बैठा है, कौन बैठी है, दोनों चीज भूलनी है। अब देखो, अब आपको फोकस करना है सारी दुनिया को भूल के सिर्फ आपकी सांस पे फोकस करना है। स्टार्ट नहीं करना है, अभी बता रहा हूं कि सांस पे, मतलब आप सांस छोड़ रहे हो, सिर्फ सांस पे ध्यान देना है। सारे सबसे पहले नाक पे खुजली आएगी, वो नहीं करनी, एक बार आएगी चली जाएगी, कहीं ना कहीं खुजली आएगी 30 सेकंड के अंदर, वो नहीं करनी है। पास में कौन बैठा है इसको भूलना है। सबसे पहले सांस में, यानी सांस अंदर ले रहे उसका ध्यान देना है, सांस बाहर छोड़ रहे उस पर ध्यान देना है। उधर सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है उधर। तो सबसे पहले आंखें बंद करो, मैं कहूं स्टार्ट तो सिर्फ इतना ही करना है कि सांस अंदर ले रहे उस पर ध्यान देना है, बाहरी दुनिया को भूल के सांस पे आना है। मैं कह रहा हूं स्टार्ट करना है, सिर्फ 30 सेकंड होते हैं, मैं स्टॉप बोल दूंगा। स्टार्ट। स्टॉप। 30 सेकेंड जकामी कहिए कि जान निकली, कौन निकली? कुछ नहीं सोचने का मतलब आपको है एहसास नहीं होना चाहिए कि पंखा चल रहा है, आपका ध्यान सिर्फ सांसों पे होना चाहिए। अगर इस चीज को आपने कंट्रोल, अब क्या होता है, लास्ट उपचार क्या होता है इसका, कि पहले आपको सारी दुनिया से ध्यान हटा के आपको सांस के ऊपर लाया जाता है। फिर जब आप सांस पे आना सीख गई और दुनिया आपको याद ही नहीं आ रही, सिर्फ सांस पे आप फोकस हो गए, फिर कहते हैं कि अब इसको भी भूल जाओ। अगर आप 5 मिनट भी कर पाते हो तो आप करोड़ों लोगों से आगे हो, अरबों लोगों से आगे हो, अरबों से।
और अरबों से आप सर्वश्रेष्ठ हो। दुनिया की कोई टेंशन आई, ध्यान में बैठ गए, टेंशन खत्म। दुनिया की कोई टेंशन हो, अगर आप ध्यान में आके सोए तो आपको लगेगा कि सच में मैं सोया हूँ। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 24 घंटे में 30 सेकंड जरूर देने की कोशिश करना कि मैं ध्यान कर सकूं। अब अगर आप किताब पढ़ रहे हो, आपका दिमाग आपके काबू में कहीं नहीं जा सकता, और ध्यान नहीं भी कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, किताब पढ़ रहे हो, नाक के ध्यान जा, किताब बंद करिए। एक बार दिमाग को ये कहना कि तू पहले सोच ले, मैं बाद में पढ़ लूँगा। कहना एक बार, सोच ले भाई, तू सोच ले, चल बता क्या सोचो, बस स्टैंड ही सोचो, सोच ले। वो कहो भाई गलती हो गई यार, पढ़ ले। अब दोबारा पढ़ना शुरू करो, दोबारा फिर सोचेगा, क्योंकि बेचारा काम ही सोचना है, ये तो फिर सोचेगा। दोबारा सोचो और बंद कर दो किताब और सोच ले भाई। तुरंत कह देगा ना ना भाई ये मजाक कर रहा है, पढ़ ले। क्योंकि आप अपने दिमाग को जैसी इजाजत दोगे, आप में से बहुत से व्यक्ति नॉनवेज है जो मांस नहीं खाते, उन्हें अगर मीट खिला दिया जाए, सुबह खिलाया जाए उनको, और खिलाने के बाद चटनी खवा दी माने, शाम को उसे बताया जाए कि सुबह तक मीट खा दी, तो शाम को भी उसकी उल्टी आ जाएगी। खिलाया उसे सुबह, शाम को उल्टी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग को इजाजत दे दी कि आप बहुत गलत काम करो, मत मीट खा लियो। जबकि खाने वाला रोज खा रहा है, उसको उल्टी नहीं आ रही, क्योंकि उसने अपने दिमाग को इजाजत दे दी, वो अच्छा काम है, खा ले। बस में बैठना, एक बार ये कह देना कि मेरे पेशाब आएंगे, मैं दावा करता हूँ 5 मिनट बाद शुरू हो जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को इजाजत दे दी, और दिमाग वैसी ही ग्रंथियां शुरू कर देगा आपको। आज इसीलिए दिमाग को ऐसी इजाजत ही मत दो कि वो आपका कहना न माने। कहना आपका तभी मानेगा ये जब आप ध्यान की ओर जाओगे। तो हे पार्थ, हे सव्यसाची, हे गार्डियन, हे गुडाकेश, हे धनंजय, हे अर्जुन, राधे राधे। चलो कल देखते हैं।